नमस्कार, वीके न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कुंद्रा पॉर्न कांड में खुलासों की सीरीज में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच चल रही है और परतें खुलती जा रही हैं। इस बीच शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के बाद कई घंटों राज कुंद्रा के घर ड्रामा चला, लेकिन उसके बाद शिल्पा ने पति का बचाव करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा राज निर्दोष हैं और इरोटिका और पॉर्न में फर्क है। अब आप सबने पॉर्न के बारे में सुना होगा और उसे बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, ये भी आप जान गए होंगे। पर आखिर इरोटिका और पॉर्न में अंतर क्या है? क्या दोनों चीजें एक हैं या उनमें ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से शिल्पा ने राज का बचाव किया? राज कुंद्रा के वकीलों की तरफ से भी कुछ ऐसी ही दलीलें कोर्ट में पेश की गई थी। पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा का बचाव करते हुए यही बयान दिया। बोल्ड और इरोटिक कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है। तो आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोनों के बीच का अंतर। फिल्म प्रोड्यूसर लूसी फिशर, जिन्हें मनोरंजन उद्योग में महिलाओं और कामकाजी महिलाओं के लिए अग्रणी के तौर पर देखा गया है, उन्होंने इरोटिक और पोर्नोग्राफी को बेहद ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। उनके मुताबिक इरोटिक रेशम में वालियां के समान है, जबकि पोर्नोग्राफी पूरी तरह से गोरा है। इरोटिक मीडियम क्लास के अच्छे लोगों के लिए है, जैसे हम हैं, जबकि पोर्नोग्राफी पूरी तरह से अकेले, बदसूरत और अनपढ़ लोगों के लिए है। जाहिर है फिशर का यह बयान उन तमाम लोगों की सोच पर वार करता है जो दोनों में फर्क नहीं समझते हैं। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम फिल्मों के बोल्ड सीन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हॉलीवुड या वेब सीरीज में ऐसे न्यूड सीन दिखाए जाते हैं जिनमें डायरेक्टर ने सेंसुअल तरीके से वहां पर सीन को फिल्माया है, यानी वहां एक्टर्स को पूरी तरह से इंटरकोर्स करते हुए नहीं दिखाया जाता। इरोटिका एक ऐसी कला है जहां पर सिर्फ सेक्स की इच्छा नहीं बल्कि खूबसूरती भी है, यानी इरोटिक कंटेंट सिर्फ हमारे सेक्सुअल एक्साइटमेंट को नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी खूबसूरती को निहारने पर आपको मजबूर कर देता है। यह हमारे इंद्रियों सेंसेस पर ऐसा प्रभाव छोड़ता है जो किसी आकार या इंसान की सुंदरता की ओर भी हमारा ध्यान खींचता है। इरोटिक का हिंदी में मतलब होता है कामोत्तेजक, यानी वैसा कंटेंट जिसे देखकर सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ जाए। ऐसी फिल्में या फिर इस तरह के कंटेंट को इरोटिका कहा जाता है। अगर आपको आसान भाषा में, आसान शब्दों में ये समझाऊं तो कोई भी ऐसा आर्ट जिसे देखकर सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़े, उसे इरोटिका कहते हैं। ये कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई मूर्ति, कोई फोटोग्राफी, कोई नाटक, कोई फिल्म या फिर कोई संगीत या लिटरेचर भी हो सकता है। इसे आर्ट माना जाता है जहां आप अपने दर्शक पाठक की सेक्सुअल एक्साइटमेंट को अपनी कला के जरिए बढ़ाते हैं। इसमें न्यूडिटी शामिल होती है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संभोग नहीं दिखाया जाता। सिर्फ कला से एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने का प्रयास होता है। लेकिन फिर आखिर पॉर्न क्या है और इरोटिका से कितना अलग है? पोर्नोग्राफी इरोटिका से ठीक उलट है। पोर्नोग्राफी का एकमात्र मकसद है दर्शक को सेक्स के लिए टर्न ऑन करना। एक पोर्नोग्राफर, उसको और उसके आर्टिस्ट में फर्क ये है कि आर्टिस्ट अपनी कला से सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ाने के साथ साथ मन और सेंसेस पर भी उसकी खूबसूरती का प्रभाव छोड़ देता है, जबकि पोर्नोग्राफी को मन और खूबसूरती के प्रभाव से कोई मतलब नहीं होता। उसका सीधा मकसद है सेक्स के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाना। पोर्नोग्राफी में सिर्फ न्यूडिटी नहीं है, वहां इंटरकोर्स भी दिखाया जाता है, यानी दो इंसानों के बीच में इंटरकोर्स भी दिखाया जाता है। पोर्नोग्राफी सीधे तौर पर पैसा कमाने का जरिया है, इसमें कोई कला नहीं। इसके साथ ही पॉर्न में औरत या फिर पुरुष की शारीरिक खूबसूरती को दिखाया नहीं जाता। उसका फोकस है उन्हें एक वस्तु की तरह प्रदर्शित करना, जिसका मकसद सिर्फ आपको बता दे पैसा कमाना या फिर वासना यानी डिजायर को पूरा करना है। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर पॉर्न और इरोटिका में डिफरेंस क्या है। तो अब राज कुंद्रा ने जो फिल्में बनाई हैं उनको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि शिल्पा शेट्टी ने उनका बचाव कर सही किया है या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।